सतनाम साहिब बंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको प्रचलित वाणी से समझाएंगे सदगुरु परमात्मा की खोज करने वालों के लिए जो साहिब कबीर ने शिक्षा दी है वो आपको आज समझाएंगे। संसार में लोग अपने अपने मतानुसार आपको समझाते हैं, परंतु हम आपको सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार ही समझाएंगे। जो साहिब ने कहा है समझना आपको है, और मार्ग पे चलना आपको है, भक्ति करना आपको है, मोक्ष की प्राप्ति करना आपको है। इसलिए हमारा समझाना कर्तव्य है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका निबेरा करना आप लोगों का काम है। क्योंकि हर मनुष्य अपनी तरफ से सत्य शिक्षा ही देता है, परंतु आपको क्या समझ में आता है ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो साहिब की वाणी के अनुसार हम वाणियां बोलेंगे और इसके बाद अनुवाद करेंगे। उसमें आपको समझना है हमने कहाँ सही कहा है और कहाँ गलत कहा है। सदगुरु कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कितने सरल शब्दों में साहेब ने कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा की खोज करने वाले समस्त संसार के लोगों को ये वाणी ये बतला रही है कि मुझको तू खोजने के लिए कहाँ जाता है, मैं तो तेरे पास ही हूं, तेरे निकट ही हूं, तेरे साथ ही हूं। आगे समझते हैं। ना तीरथों में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। अब साहिब इस प्रकार क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे कि कोई कोई आदमी तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकांत निवास कर लेता है, जंगलों में डेरा डाल देता है। कोई तीर्थ करने जाता है, कोई व्रत करता है, ना कोई मूर्ति की पूजा करता है। संसार में लोग कबीर साहब की मूर्ति की भी पूजा करना शुरू कर दिए। क्या करोगे? ज्ञान नहीं होता तो ऐसा ही होता है। ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में। साहब अपना परिचय दे रहा है कि मुझे यहां ढूंढने के लिए मत जाओ। आगे क्या कह रहे हैं? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगे सदगुरु कह रहे, ना मंदिर में, मैं मंदिरों में नहीं रहता, किसी भी मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, इस समस्त संसार में जितने लोगों ने कोई हज बना कर रखा है, कोई कुछ बना कर रखा है, अपना मतलब एक आस्था स्वरूप, एक मंदिर, एक भवन, एक सत्संग भवन, कई प्रकार के परमात्मा स्वरूप स्थान बनाकर लोग रखते हैं संसार में। यानी पाखंडवत आप लोगों को समझ में नहीं आता है। इन लोगों का बिजनेस धंधा अच्छे से चलता है, मंदिरों में चढ़ोतरी आती है, सब कुछ होता है, तो इनका व्यापार चल रहा है और आप लोग लुट रहे हैं लगातार। ठीक है, तो साहिब कह रहे हैं परमात्मा की खोज के बारे में यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं, और वैसे किसी की आस्था से हमें कोई दुराभाव नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। परंतु साहिब जो परमात्मा की खोज की बात कर रहे हैं, बात यहां पर उलझ रही है, इसलिए हम समझा रहे हैं। तो सदगुरु अपना परिचय दे रहे हैं, पार ब्रह्म परमात्मा के बारे में दे रहे हैं कि ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। सदगुरु कबीर साहब यानी परमात्मा का यहाँ पर परिचय दे रहे हैं अपने वचनों द्वारा। तो साहब ने तो स्वयं ही कहा है कि मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। आज के संसार के लोग जो हैं आपको कागज की लेखनी के अनुसार ही सब कुछ समझाते हैं, इन्होंने देखा नहीं। सदगुरु कबीर साहब प्रकट होकर संसार में आत्मा परमात्मा का परिचय दिया, ज्ञान दिया, इसलिए परमात्मा कबीर साहब की वचनों को स्वीकार करना यथाउचित है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके सामने सब कुछ जगत हुआ है, उन्हें सब कुछ दिखाई देता है, वो अंतर्यामी प्रभु परमात्मा ही माने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने जीवों पे दया करके ही संसार में प्रकट होकर जीवों को ज्ञान दिया है, यानी गुरु बनकर ज्ञान दिया। और इस संसार में लोग गुरु की बात आती है तो शब्द गुरु करने लगते हैं। आगे चलते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं। नाम जप में, नाम तप में, नाम व्रत उपवास में। नाम है जप में, यहां सीधे साहब ने कह दिया जप करने वाले व्यक्ति को परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है। ये पार ब्रह्म का संकेत अपनी तरफ से कर रहा है, यानी पार ब्रह्म ही बतला रहा है। इस बात को जान लो, कबीर साहब को आदेश मिला होगा और कबीर साहब ने यही बात आकर समझाया है कि जप करने वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। नाम है जप में, फिर साहब कह रहे नाम है तप में,
कोई तप साधन ऐसा नहीं है जिस तपस्या को करने से मेरे को प्राप्त कर सके। ठीक है। और ना ही व्रत उपवास में, आप कितनी भी उपासना कर लो, उसे आप जानते नहीं हो किसके नाम की उपासना कर रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता। इसलिए ये जगत का प्रपंच करने वाला निरंजन आपको किसी भी प्रकार का स्वरूप का दर्शन करा के और भगवान बन के बैठ जाएगा, तुम्हें लगेगा यही भगवान। ठीक। तो यहाँ पर सदगुरु बचने के लिए कहते हैं, भक्तों के लिए परमात्मा की खोज करने के लिए सही सिद्धांत दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, कैसे मिल सकता है। सो इस वाणी में आपको समझ में आएगा। सदगुरु कहते हैं, नाम क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। अब सदगुरु यहाँ पर कहते हैं नाम क्रिया कर्म में रहता, क्रिया कर्म, इसका आपको अच्छी तरह से समझना है कि नाम क्रियाक्रम में रहने का मतलब साहब क्या कहते हैं। अर्थात कोई भी क्रियाक्रम ऐसा नहीं है कि आप ऐसा क्रियाक्रम करके आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, कदापि नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा कोई विधि विधान संसार में नहीं है। ठीक है। ये अभी अपने से आप जो खोज रहे हैं परमात्मा को, उसकी लाइनिंग की बात चल रही है। भेदी गुरु की बात यहाँ नहीं आई है, क्योंकि भेदी गुरु से ही परमात्मा की आपको प्राप्ति होती है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो यहाँ पर सदगुरु जो समझा रहे हैं उस वाणी के अनुसार हम आपको समझा रहे हैं। वाणी कहती है, ना मैं प्रक्रिया क्रम में रहता, नहीं योग संन्यास में। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब यही योग होता है जो लोग संसार में योग करते हैं। कोई विहंगम योग करवा रहा है, कोई सोहम योग करवा रहा है, यानी योग का मतलब ध्यान, ध्यान करने का मतलब योग। ध्यान करने वाले जितने लोग हैं वो योगी माने जाते हैं, और योगियों के बस की बात नहीं है परमात्मा की खोज कर लेना। आगे चलते हैं। फिर सदगुरु कहते हैं, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, मोह को कहाँ ढूंढ बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। अब सदगुरु यहां पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं प्राण में। अब प्राण क्या होता है? प्राण वायु क्या होती है? इस शरीर में प्राण वायु है, और प्राण वायु श्वासा को कहा जाता है। ठीक है। जिसके वजह से ये शरीर चलती है। चेतन आत्मा अलग है और प्राण वायु उसकी चेतन धारा मानी जाती है। ठीक है। किसकी? चेतन शक्ति की चेतन धारा। चेतन शक्ति आत्मा, और आत्मा की जो विचार शक्ति होती है वो सोहम पुरुष निरंजन भी माना जाता है, जहां शंकर जी का स्थान बताया जाता है हृदय में। श्वास की प्रक्रिया हृदय से जारी होती है। ठीक है। तो प्राण वायु जो होती है, श्वास जो होती है, हृदय में कैद होती है। अगर वो फूट गया तो श्वास का आवागमन बंद हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर सदगुरु कहते हैं वहां भी मैं नहीं हूं। ठीक है। ब्रह्मांड आकाश में का मतलब इस शरीर के अंदर मैं कहीं भी नहीं हूं कि मुझे खोजोगे तो मैं मिल जाऊंगा। सीधी सी बात यहां पर सदगुरु इस प्रकार समझा रहे हैं, क्योंकि यही इसी में सर के कुछ हिस्से को ब्रह्मांड माना जाता है, और पिंड को, ये शरीर को पिंड माना जाता है। तो इसमें खोजने वाले को मैं नहीं मिलने वाला हूँ। ठीक है। सदगुरु ये कह रहे, आगे कह रहे, नाम भ्रकुटी भवर गुफा में, ना श्वासन की श्वास में। नाम है भ्रकुटी भवर गुफा में। अब इस शरीर के अंतर्गत में भवर गुफा स्थान माना जाता है, जो जगह आपको बतलाया गया है वीडियो में, पहले की वीडियो में बतलाया गया है कि भवर गुफा कहाँ है, किसे कहते हैं। तो यहाँ पर साहब ने कहा नाम है भ्रकुटी भवर गुफा में, अपना परिचय दे रहे हैं कि मुझे वहां पर कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भवर गुफा में अनहद के धुन होते हैं, और अनहद की धुनों को सुनकर लोग ऐसा समझते हैं कि हमको सार शब्द प्रकट हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। सो साहिब यहाँ पर अपने वचनों में कह रहे हैं, नाम है भ्रकुटी भवर गुफा में, ना श्वासन की श्वास में, ना श्वासन की श्वास में। ठीक है। जो श्वासा संसार में लोग लेते हैं, चलते हैं, जिसकी वजह से आदमी ये जब समझता है कि ये प्राणी जिंदा है कि मर गया। ठीक है। तो यहाँ पर सदगुरु अब कह रहे हैं, कहाँ ही कभी अब यहाँ पर साहब कह रहे, खोजी होए तो तुरत मिले जाऊं, एक ही पल की तलाश में। खोजी होए। अब सदगुरु ने क्या कहा? खोजी होए।
तो तुरते मिल जाऊं। तुरते मतलब वही बात आ गई, जैसा हमने आपको बोला कि 3 सेकंड में हम परमात्मा की प्राप्ति करवा देते हैं, आपको सार शब्द का परिचय ज्ञान करा देते हैं, आपको आत्मज्ञान हो जाता है। कब? तुरंत। हमने 5 सेकंड का टाइम दिया है, 5 सेकंड तो बहुत होता है। खोजी हो तो तुरते मिल जाऊं। साहब ने कहा खोजी हो तो तुरते मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। क्या कहा? अब एक पल किसको कहते हैं? परमात्मा तो एक पल में मिलने के लिए कह रहे, और तुम कैसे गुरु से कौन सा ज्ञान लेके बैठे हो कि परमात्मा तुम्हें अभी भी नहीं मिला है। जरा साहिब के वचनों को स्वीकार करके समझना है। खोजी हुए तो अब तुमने क्या खोजा है, कैसा खोजा है, किस तरह से खोज रहे हो, और साहेब ने किस तरह से खोजने के लिए आप लोगों को आदेश दिया है। यानी आप मनमाने तरीके से खोज रहे हो, मनमानी कर रहे हो, वंचक गुरुओं के संग में जाकर वंचक ज्ञान से वंचित हो गए हो। यानी सत्य ज्ञान से आप वंचित हो गए हो, आपको सत्य का पता नहीं दिया गया, इसलिए आप भटक रहे हो। तो अब साहब यहां पर कहते हैं, कहाँ ही कबीर सुनो भाई साधो। अब यहां पर सदगुरु बहुत ही गहरा रहस्य देना चाहते हैं, जहां पर आपको समझ लेना है, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासन की श्वास में। क्या कहा? अपना परिचय अब दिया है, अब अपना परिचय दिया, सब श्वासन की श्वास में। अब यहां पर साहब ने जब सब श्वासन की श्वास में बोला है, तो यहां पर आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या आप लोग ऐसा समझेंगे जबकि श्वासों में साहब ने पहले ही वर्जित कर दिया है, ना श्वासन की श्वास में। ये ना श्वासन की श्वास किसे कहते हैं? जो मनुष्य के अंदर, अन्य प्राणियों के अंदर, जीवात्माओं के अंदर श्वासें चलती हैं, इन श्वासों में मैं नहीं रहता। सब श्वासन की श्वास का मतलब होता है, यानी जिसकी वजह से सकल सृष्टि जगत प्रपंच है मौजूद। यानी बंदा भूला बंदगी साहेब भूला ना, जा दिन साहेब भूल जाए ता दिन बंदा ना। इसका मतलब हो जाता है कि साहेब ने क्या कहा है, सब श्वासन की श्वास में, यानी सब की आखिरी पहचान मैं ही हूं। और इस संसार में जो लोग मैं करता घूमता है, उसे यही तो समझ लेना है कि परमात्मा है और मैं नहीं हूं। परंतु ऐसा तब प्रतीत होता है जब आपके अंदर ज्ञान रूपी दीपक जब जग जाता है, और अंधकार जो होता है, अज्ञान रूपी अंधकार जब भाग जाता है, तब आपको लगता है कि वही परमात्मा ही हमारा वजूद है, जिसे तुम जान लेते हो। अभी तुम जानते नहीं हो, इसलिए तुम्हें भ्रम रहता है, अकड़े हुए फिरते हो, घूमते हो, यानी संतों का अपमान करते हो, संतों के सामने कैसे पेश होना चाहिए ये भी नहीं पता है, लेके प्रश्न प्रपंच घूमते हो और बैठ जाते हो संतों से विवाद फैलाने। यानी आपको अपने जीव के कल्याण करने की कोई चिंता नहीं है, इसलिए तुम्हें संतों का सम्मान भी करना नहीं आता है, और संतों का सम्मान नहीं करोगे, अपमान करोगे, तो तुम्हें सारा सकल जगत तिरस्कार करेगा, यानी ठुकराएगा, भाग इधर से भाग, यानी कहीं ठहरने नहीं पाओगे। इसलिए सदगुरु के चरणों में जो ठहर गया, उसको सब ठौर ठिकाना मिल जाता है, जिसको सच्चा सतगुरु मिल जाता है। सब श्वासन की श्वास का मतलब यही होता है। सब श्वास का मतलब एक तुम्हारे श्वास की बात नहीं हो रही, जगत में जितने जीव प्राणी एवं चेतन अचेतन और सभी प्रकार के जितने जीवात्माएं हैं, यानी सकल सृष्टि में जो जिसके, यानी जो महाकारण है, सर्व सर्व जगत का महाकारण है, वो वह स्वयं है। यानी वो स्वयं स्थित, स्वयं सत्ता अपना परिचय दे रहा है कि मैं सब श्वासन की श्वास, मतलब मैं सबका वजूद मैं ही हूं, मेरे से द्वितीय कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो कहा है सत ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आपको उसी की खोज सच्चे भेदी गुरु की शरण में जाकर करना चाहिए, और सच्चे भेदी गुरु से अरदास करके उसे प्राप्त करना चाहिए। वो आपको तुरंत 5 सेकंड के अंदर उस परमात्मा सत्ता की प्राप्ति करा देता है। इसीलिए सदगुरु के ये वचन सिद्ध होता है कि खोजी हो तो तुरते मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। यहीं पर साहब ने दूसरे वचनों में कहा है कि वस्तु कहीं, वस्तु का मतलब वही परमात्मा का भेद कहीं, शब्द कहीं, वस्तु कहीं खोजे कहीं, वस्तु ना आवे हाथ, और भेदी गुरु को साध ले तो वस्तु हाथ की हाथ। यहाँ पर आपको ठीक से समझ लेना है, साहब ने कह दिया भेदी गुरु जो जानता है, जो उस बात को जानता है,
जो उससे परिचित है वो आपको परिचय करा देता है, और उसके मिल जाने से वो चीज़ भी आपको मिल जाती है जो चीज़ आप खोज रहे हैं। आप लोग समझ पाएंगे इस दुर्लभ वाणी के रहस्य को। और अगर आपको इस वाणी में समझ में नहीं आया है कुछ, तो आप हमको फिर से फ़ोन करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इसका जो विस्तार है पहले ही साहब ने श्वास के लिए खंडित कर दिया है, यानी मना कर दिया है। और ये साहब ने कहा ना भ्रकुटी भंवर गुफा में, ना श्वसन की श्वास में, ठीक है। और उसके साहब ने यहाँ पर मना कर दिया श्वसन की श्वास में, इसके लिए यहाँ पर इसका शब्दार्थ बदल जाता है, यानी उनके भावार्थ, उनके कहने का मतलब बदल जाता है सब श्वसन की श्वास में। तो श्वास में तो रहता नहीं है, सीधी सी बात यहाँ पर ये पहले समझ लेना। तो सब श्वसन की श्वास में। अब जो संसार में प्राणी है उसकी एक ही पहचान है, जीवन जीवित रहने का एक ही पहचान है कि वो सांस लेता है कि नहीं लेता है। तो यानी जिंदगी की आखिरी पहचान ही मालिक है, परमात्मा है, और उसे जानना ही मोक्ष है, ठीक है। उसे पहचानना ही मोक्ष है, उसे अच्छी तरह से पहचानना मोक्ष है। ऐसे बता दिया हमने, ऐसे जान लिया तुमने, और ऐसे मान लिया तुमने, ये मोक्ष नहीं है। तो आप लोग समझ पाएंगे इस वाणी के सही अर्थ को। हम आपको फिर मिलेंगे। सतनाम साहिब बंद।